ये समझना जरूरी है कि इतिहास आखिर शुरू कहाँ से होता है। मतलब ये प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। हाँ, इनमें क्या फर्क है, खासकर भारतीय कॉन्टेक्स्ट में? जी। देखिए, प्री हिस्ट्री तो वो जमाना है जब लिखने का कोई सिस्टम ही नहीं था। सिंपल। ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री थोड़ी ट्रिकी है। इसमें ऐसा है कि लिखना तो जानते थे, जैसे हड़प्पा सभ्यता की स्क्रिप्ट। हाँ, वो लिपि। हाँ, वो लिपि। हम्म। लेकिन हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, हम्म। तो वो प्रोटो हिस्ट्री में आ गया। अच्छा। या फिर वो दौर जिसके लिए मौखिक साहित्य तो है, जैसे वेद। वेद तो ओरली ट्रांसमिट हुए काफी टाइम तक। हाँ हाँ, बिल्कुल। पर लिखने के पुख्ता सबूत उस काल के नहीं मिलते। वो भी प्रोटो हिस्ट्री का हिस्सा माना जा सकता है। ओके। हिस्ट्री प्रॉपर तब शुरू होती है जब हमें लिखे हुए रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिन्हें पढ़ा जा सकता है। अच्छा, डिसाइफरेबल राइटिंग। हाँ, डिसाइफरेबल राइटिंग। लिखना एक्चुअली विचारों को टाइम एंड स्पेस के पार ले जाने का एक रेवोल्यूशनरी टूल बन गया, है ना? बिल्कुल। और यहीं से इतिहास सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट नहीं रह जाता, हाँ। बल्कि इंटरप्रिटेशन का खेल बन जाता है। यहीं पर हिस्टोरियोग्राफी की बात आती है। सही कहा। अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग नजरिए से सोर्सेस को देखते हैं। ओरिएंटलिस्ट, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट स्कूल्स ऑफ थॉट। ये जानना क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हर नजरिए की अपनी बायसेस और फोकस एरियाज होते हैं। जैसे ओरिएंटलिस्ट ने संस्कृत ग्रंथों पर काफी काम किया। हाँ, काफी गहरा काम किया। लेकिन कभी-कभी भारत को एग्जॉटिक बना दिया, एक अजीब सी इस मिस्टीरियस दुनिया जैसा। हाँ, वो एक स्टीरियोटाइप बन गया। बिल्कुल। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने प्राचीन गौरव पर बहुत जोर दिया, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी कई बार कॉम्प्रोमाइज हुई, खासकर जब वो सांप्रदायिक एजेंडे से जुड़ गए। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, वर्ग संघर्ष और वंचित समूहों के इतिहास पर ध्यान खींचा, जो पहले शायद उतना फोकस में नहीं था। हाँ, वो मेन स्ट्रीम से थोड़ा हटकर था। जरूरी यह है कि हम इन फ्रेमवर्क्स को समझें, सोर्सेस को क्रिटिकली इवैल्यूएट करें। मतलब किसी एक को सच मानकर न बैठ जाएं। एग्जैक्टली। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को कंसिडर करें। इतिहास कोई सिंगल फिक्स स्टोरी नहीं है, ये एविडेंस पे बेस्ड एक कंटिन्यूअस डिबेट है। सही बात है। बहस और असहमति तो ज्ञान के विकास का हिस्सा है। बिल्कुल। इसीलिए मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स और एविडेंस बेस्ड एनालिसिस जरूरी है। बिल्कुल। हाँ। तो चलिए